एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते। कुछ बदलने के लिए हर रोज कुछ न कुछ करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि आगामी 2023 की एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए तैयारी करते हैं। और आज का विषय है हम सभी का निर्गुण धारा, जिसका दूसरा नाम है प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा। मोहम्मद मलिक जैसी की रचनाओं का विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं उसी का मुख्य विषय, जिसमें दिया है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम का विषय है क़यामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। किसमें? आखिरी कलाम में। चित्ररेखा में है लघु प्रेम ख्यानक का विषय है। कहरनामा जो इनकी रचना है उसका विषय है आध्यात्मिक विवाह का वर्णन या कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलन नामा का विषय है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन। और आगे है अजय रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की कथा वस्तु का पूर्वार्ध कल्पित, मतलब पहले का कल्पित माना है, मतलब कल्पना से, और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, जिसमें प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दूसरा दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें उन्होंने जायसी और कबीर के बारे में कहा है। आगे कहता है, पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकात्मक निम्न है। जो पद्मावत है उसका प्रतीक है और जो प्रतीकार्थ है उसका अलग अलग है। देखिए, पद्मावत में जो भूमिका निभाते या पात्र है रत्नसेन, वो मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। सुखा या सुआ या हीरामन तोता जो कहते हैं वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है वो दुनिया धंधा और सांसारिक प्रेम का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। जिसमें ये जो है एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, पूछा जाता है कि कौन किसका प्रतीक है। आगे कहता है कि विजय नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी कृति कहा। किसने? विजय नारायण शाही ने। ये बहुत उपयोगी है। आगे है, पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम कृति है। नागमती वियोग खंड जो है ना, हिंदी साहित्य का अनुपम कृति है। प्रेम ख्यानक काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की प्रसिद्धि चली थी, जिसमें 5 दोहा के बाद एक धत्ता जो दिया जाता है, वो उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? टोटल 6 रचनाएं हैं प्रेम ख्यानक काव्यों में। कौन? पहला मिर्गावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, अमलल माधवनल, कामन कंदला में। जो प्रेम ख्यानक में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा चल पड़ी थी, जिसमें 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है, प्रेम ख्यानक काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित है। वहां देखिए 5 दोहा के बाद वो उसका परंपरा चला था। अब यहाँ पर 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा चली है 7 चौपाई के बाद, जिसमें है पद्मावत और चित्रावली।
तो ये यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 6 है, जिसमें 5 चौपाई दवा के बाद उसमें 6 था। मधुमालती था, इंद्रावती, ये सब वगैरह 6 था, और 7 चौपाइयों के बाद जो है पद्मावत और चित्रावली, पद्मावत और चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके? हाजी बाबा के शिष्य, और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। पूछा जा सकता है कि उस्मान जो है ना किसके दरबारी कवि थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। आगे दिया है, उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनागर को राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है, हम सभी को मिलता है। किसका वर्णन मिलता है हम सभी को? चित्रावली में नेपाल के राजकुमार और सुजान की रूपवती की कथा का वर्णन हम सभी को यहाँ पर मिलता है। कहता है कि चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है, अंग्रेजों का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद के समकालीन थे। देखिए, नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? नूर मोहम्मद के समकालीन थे, बादशाह मोहम्मद के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजतुल हकायक नाम की ग्रंथ की रचना थी। किसकी? रोजतुल हकायक की रचना की थी। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालांजरी के राजकुमार की आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? इंद्रावती में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी की निम्नलिखित विधाओं का उल्लेख किया है। देखिए, इसका विशेषता है, इसकी भाषा सूफी रचना में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। किसमें? अनुराग बासुरी में। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यावसित रूपक एल्गोरी खड़ा करने वाली कहानी बांधी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे। ये यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मोहम्मद कृत इंद्रावती की सूफी आख्यान कारकों की अखंडित परंपरा का समाप्ति माना है। किससे? इंद्रावती से माना है, सूफी परंपरा का। ठीक है, किससे? इंद्रावती से माना है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को माना है। किसको? पंजाबी कवि को माना है, जिसमें शाहजहां का समकालीन था और नल दमयंती नामक प्रेम कहानक लिखी। अब आता है महत्वपूर्ण प्रेम कहानक काव्य और उसकी नायक नायिका, कौन किसमें नायक है, कौन किसका नायिका है। ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि इसमें पात्र मिलान के लिए देता है। इसमें कहता है चंदायन की जो नायक नायिका का वो है लोर और चंदा। लोर का दूसरा नाम है लोरिक। सत्यवती कथा का है राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती का है राजकुमार मृगावती। पद्मावत का है रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती का है मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद। माधवनल कामकंदला का है कामकंदला माधव। रूपमंजरी का है विवाहिता रूपमंजरी कृष्ण, ये उसका मुख्य पात्र है। आगे है रत्नसेन का आता है रंभा सोमा। कौन? रंभा सोमा इसमें आते हैं, जिसमें आगे दिया हुआ है ये सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां निम्नलिखित है। सबसे पहले आते हैं कुतुबन की पंक्तियां हैं। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती 2700 सती भई। बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरती न जाने आनु,
जो सिरजा सो जाहि नियानु। विधि कर चरती चरती न जानू आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। ये कथन है कुतुबन का। आगे है मंझन का। मंझन का कहता है कि देखत ही पहचानियो तो ही, एही रूप जेहि छरदयो मोही। एही रूप बुध अहे छपाना, एही रूप रव सृष्टि समाना। एही रूप मखती और सियू, एही रूप त्रिभुवन जिजियू। एही रूप प्रकट बहु भेसा, एही रूप जग रंग नरेसा। बिरह अवधि अवगहा अवधारा, कोठी माही एक परे न तापारा। बिरह की जगत औरथ जाही, बिरह रूप या सृष्टि सबाही। मंझन की पंक्तियों में कहता है कि नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर ही, जगमाती जग कोई। चंदन की बन बन उपजे, बिरह तन तन होई। आगे है मोहम्मद मलिक जैसी की मुख्य पंक्तियां। कहता है इनकी जो विक्रम धासा प्रेम बारा। सनावती कहाँ गयूं पतारा। आदि अंत जसी कथ आहें, लिखी भाषा चौपाई काहें। ओ मन जाने कवित ओ कीन्हा, मकु रह जगत मह चिन्हा। तन चितमोर मन राजा कीन्हा, हिया सिंगल बुद्धि दामनी चिन्हा। गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिनु गोरी गोवि जगन निर्गुण पावा। आगे कहता है नागमती या दुनिया धंधा, बाँचा सोई निरहे चित बांधा। प्रेम कथा एही भांति विचार हूँ, बूझी लेऊं जो बूझे पार हूँ। सरवर तीर पद्मिनी गाई, खोपा छोरी केस मुकलाई। बरु निबान आस अपोहूँ, बेंधे रन बन दाग। सजही ना सब रोवा, पकही तन सब पाक। ओही मिर लान जो पहुँचे कोई, तब हम कहवत पुरुष बल होय। है आगे परसत बे बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। मानुष प्रेम भयो बेकुंठी, नासित कहाँ छाय भय मूर्छो। छार उठाए लिन्हा एक मुठी, दिन्हा उड़ाए परिस्थितियां झूठी। मोहम्मद जीवन जल भरन रहत घर घाटे रीति, घरी सो आई ज्यों भरी ढर जन्म गाती। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्या कहता है। इसमें कहता है कि हौथी दरस परस भालो लोना, धरती सरग भय सब सोना। साजन ले पठों आयु जदनु भेंट, तन मन जौवन साजी के दे चली गई भेंट। पीयूष कहूँ सदसेड़ा है भोरा है काग, सो धनी विरहे जरही लुई तेही धुआं हम लाग। जौहर भाई स्त्री पुरुष गयो संग्राम, पथसाही गढ़ चूरा चित उर भय इस्लाम। नयन जो देख कमल भा निर्मल शरीर, हंसत जो देख हंसा भा दसन ज्योति नगहीर। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। ये मोहम्मद मलिक जैसी की निम्नलिखित पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। बरसे बगा मगा झगोरी झगोरी, मोर दो नयन चुवय जनु ओरी। मोहम्मद कवि कहीं जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आया आंसू। कवि विहास रस में कमला पूरी, दुरही नियर नियर भादुरी। जेही के बोल विरह के धावा, कहूँ के लिए भूख कहाँ ते छावा, मतलब छाया। ये था
इस पंक्ति का मुख्य उद्देश्य या मोहम्मद मलिक जैसी का पंक्तियां हैं कि भइयों बिरह जली कोयली कारी, डार डार कुक कुक पुकारी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी सो सिर सो पे चढ़ा, पंथी सूरी कर उठा गुरु, चोरी चोर चढ़े कीचड़ मंसूरू। विविध में कहता है सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है, मतलब स्त्री को परमात्मा माना और पुरुष को आत्मा माना है, जबकि संत कवियों ने इसका उल्टा माना है। उल्टा का मतलब पुरुष को परमात्मा और स्त्री को आत्मा माना। किसमें? यहाँ पर कहता है संत कवियों ने। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण या अवस्थाओं को से गुजरना पड़ता है। पहला है नफ्स, मतलब विषय भोग वृत्ति इंद्रियां। जगत में आता है अनमोल सुत भौतिक में, इसका सर या धर्म ग्रंथ में विविध निषेध है। रूह आता है कल्प अक्ल। मनुष्य के 4 विभाग कौन कौन सा है? नफ्स, रूह, कल्प, अक्ल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मनुष्य का भाग नहीं है। 4 जगत में कौन कौन आते हैं? अलम नासुत, अलम मलकुत, अबले जबरुत, अलम नाहत। साधक की 4 अवस्था कौन कौन सी है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम में लगाने के लिए। तो ये दोस्तों आज का हम सभी का मुख्य टॉपिक। बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह हम और जल्दी वीडियो आप सभी के बीच लाते रहें। और अगर थोड़ा सा पढ़ाई में या फिर देखने में अगर दिक्कत होता है तो प्लीज़ 3 डॉट में जाके आप लोग थोड़ा सा इसका लाइट बढ़ा दीजिएगा, एडवर्टाइजर बढ़ा दीजिएगा, ताकि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे। धन्यवाद।